तुमने नारुतो में ब्रोकन से ब्रोकन जुत्सु देखे होंगे, लेकिन ये 25 जुत्सु इतने ब्रोकन है कि इन्हें बस एक ही बार यूज किया गया है। तो भाई पहला जुत्सु है वंस वन लाइफ रिइंकार्नेशन जुत्सु। ये जुत्सु ग्रैनिचुओ ने यूज किया था गारा को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि दईदारा ने गारा को यमराज जी दिखा दिए थे। और भाई ये जुत्सु को बस ग्रैनिचुओ ही यूज कर सकती है। और हाँ भाई, गारा को रिवाइव करने के लिए ग्रैनिचुओ ने अपनी खुद की लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। एनिमे के अंदर तुम सबसे पंगा लेना, लेकिन बुढ़े लोगों से नहीं। अगला ब्रोकन जुत्सु है इताची का इजानामी। इजानामी यूज करके इताची ने काबुटो को ऐसे गेंजुत्सु में डाल दिया जिससे काबुटो कभी बाहर ही ना आ पाए। काबुटो एक ऐसे टाइम लूप में फंस गया जिससे काबुटो कभी बाहर ही ना आ पाए। और भाई इजानामी से बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा। दैट्स इट, खत्म, बस इतना ही। इजानामी ऊंचे क्लाइन का फोरबिडन जुत्सु है, और ये फोरबिडन इसलिए है क्योंकि जब भी तुम इजानामी यूज करते हो तब तुम्हारी एक आंख चली जाती है। अगला ब्रोकन जुत्सु है हमारे गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा सेंजू का शिंजो सेंजू 1000 आर्म्स। और ये जुत्सु एक्टिवेट करने के लिए हाशिरामा को अपना सेज मोड एक्टिवेट करना पड़ता है। और भाई स्टैचू ने कुरामा को भाई पप्पी की तरह पकड़ लिया था सिर्फ एक हाथ से, तो फिर ये स्टैचू कितना बड़ा होगा। और भाई स्टैचू ने मात्रा है कुरामा और सुसानो को दोनों को एक साथ पेला था, इतना पावरफुल है। और फोर्थ ग्रेट निंजा और नेटोबी और यामाटो ने मिलकर ये जुत्सु यूज किया था, बट ये जुत्सु ओजी हाशिरामा का है। अगला जुत्सु भाई इतना रेयर है कि तुम्हें याद भी नहीं होगा। अगला जुत्सु है भाई शेप शिफ्टिंग टेक्निक। ये जुत्सु भाई यूज किया था पेन ने इताची और किसामे की कॉपी बनाने के लिए। और पेन ने भाई ये जुत्सु यूज करने के लिए किसामे और इताची का दोनों का 30% चक्रा लिया और इन दोनों ह्यूमन सैक्रिफाइस में डाल दिया। तो फिर ऐसे ये दोनों बन गए इताची और किसामे की कॉपीज। और भाई ये कॉपीज इताची की शारिंगान और किसामे की सामे हाड़ा भी यूज कर सकते हैं। और भाई इन कॉपीज को कंट्रोल करते हैं ओरिजिनल इताची और किसामे। और अगर इन कॉपीज में से 30% चक्रा खत्म हो गया तो फिर भाई ये कॉपीज मर जाते हैं। पेन ने भाई टीम गाय और टीम काकाशी को रोकने के लिए जुत्सु यूज किया था शिपुडेन के स्टार्टिंग में। अगला जुत्सु भाई इतना ब्रोकन है कि इस जुत्सु को देखने के बाद भाई कागुया भी शॉक हो गई थी। नारुतो का सिग्नेचर रिवर्स हारेम जुत्सु। और भाई जैसा कि मैंने कहा, नारुतो ने जुत्सु यूज किया था कागुया के अगेंस्ट, और यही जुत्सु कागुया पे वर्क किया था और साकुरा के तो नाक से खून निकल गया था। दैट्स व्हाई आवर बॉय इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल निंजा। अगला जुत्सु है भाई ये जुत्सु। इस जुत्सु का कोई नाम नहीं है, लेकिन हम इस जुत्सु को कह सकते हैं एवरी टाइप ऑफ रासेन शूरिकेन जुत्सु। इस जुत्सु में नारुतो अलग अलग टाइप के रासेन शूरिकेन यूज करता है, वो भी एक साथ। एवरी नेचर ऑफ रासेन शूरिकेन, मैग्नेट स्टाइल, लावा स्टाइल, विंड स्टाइल और ये बाकी सब भी। और ये जुत्सु नारुतो ने बस एक ही बार यूज किया था कागुया के अगेंस्ट, क्योंकि दूसरा कोई इतना पावरफुल मिला ही नहीं। अगला जुत्सु है भाई 6 पाथ अल्ट्रा बिग बॉल रासेन शूरिकेन। जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़ा इसका काम है। ये जुत्सु यूज करने के लिए नारुतो को फुल्ली कुरामा के फॉर्म में आना पड़ता है। देन फिर कुरामा नेचर एनर्जी ऑब्जर्व करता है और फिर कुरामा अपने शैडो को मर्ज करता है। एंड देन फिर भाई कुरामा के 3 सर आ जाते हैं और 6 हाथ आ जाते हैं। ओपी कुरामा। और भाई ये जुत्सु काइंड ऑफ रासेन शूरिकेन और टेल बीस बाउंड का कॉम्बिनेशन है। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई ये जुत्सु ब्रोकन है। और इस जुत्सु को मैच करने के लिए सास्के ने सारे के सारे टेल बीस से चक्रा लिया था एंड देन फिर इंद्रा की आरो मारी थी। इतना ब्रोकन है भाई नारुतो का जुत्सु। और एक नारुतो का भाई बहुत बड़ा जुत्सु है, लेकिन उसके बारे में बस हिनाटा को ही पता है। अगला जुत्सु भाई इतना ब्रोकन है कि इस जुत्सु को यूज करने के बाद यूजर ही खत्म हो जाता है। दईदारा का C0 एक्सप्लोजन। और इस जुत्सु को यूज करने के लिए दईदारा अपने चेस्ट में का मुंह खोलता है, उसे बहुत सारी क्ले खिलाता है एंड देन बूम, दईदारा का आर्ट इज एक्सप्लोजन। दईदारा इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है। और इससे बचने के लिए क्या करोगे, भागोगे? मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन दईदारा ने मुझसे कहा ना मुन्ना ना, क्योंकि भाई एक्सप्लोजन 10 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसका मतलब क्या, अगर तुम्हारा नाम मिनाटो नहीं है तो फिर यू आर डेड। और भाई इस जुत्सु में दईदारा का एक्सप्लोजन चक्रा दईदारा की बॉडी के नसों में मिल जाता है। अगला जुत्सु है भाई अपने जिराया सेंसे का गोएमोन। इस जुत्सु को भाई जिराया सेंसे ने यूज किया था अपने सेज मोड में। ये जुत्सु भाई बस एक कॉम्बिनेशन जुत्सु है लेडी शिमा और लॉर्ड फुकासाकु के जुत्सु के साथ। अगला ब्रोकन जुत्सु भाई, इसके बारे में क्या ही बताऊं। इस जुत्सु की तारीफ भाई खुद मादरा कर रहा था। ये जुत्सु भाई अपने गाय सेंसे का 8 इनर गेट्स, 8 गेट ऑफ डेथ। और भाई 8 इनर गेट्स गाय सेंसे के बाप माइट डाई ने भी यूज किया था, लेकिन वो हमें कभी दिखाया नहीं। लेकिन भाई माइट डाई ने 8 इनर गेट्स यूज करके 7 स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट में से भाई 4 को खत्म कर दिया था। और गाय सेंसे ने भाई मादरा को आधा फाड़ दिया था। लेकिन ये जुत्सु इतना ब्रोकन है कि भाई इसमें भी यूजर की डेथ हो जाती है, बट भाई थैंक्स टू नारुतो गाय सेंसे बच गए। अगला ब्रोकन जुत्सु है भाई हमारे लोंडे इताची की सुकुयोमी। सुकुयोमी भाई एक ऐसा गेन जुत्सु है जो कि तुम्हें मेंटल डायमेंशन में कैद कर देता है। और भाई इस डायमेंशन का टाइम और स्पेस दोनों इताची कंट्रोल कर सकता है। ऐसा मान लो कि सुकुयोमी में इताची ने काकाशी को 3 दिन तक टॉर्चर किया, लेकिन रियल वर्ल्ड में बस 1 सेकंड ही बीता। इतना ब्रोकन है भाई ये जुत्सु। काकाशी की तो भाई लिटरली फट गई थी। अगला ब्रोकन जुत्सु है भाई हमारी दीदी कोनान का पेपर पर्सन ऑफ गॉड टेक्निक। ये जुत्सु कोनान ने यूज किया था ओबिटो को मारने के लिए। और ये जुत्सु भाई इतना ब्रोकन है कि इसने सी में छेद कर दिया था। और भाई ये जुत्सु कोनान की बेस्ट पेपर टेक्निक है, क्योंकि इस जुत्सु में भाई कोनान यूज करती है 600 बिलियन पेपर्स। हाँ तुमने सही सुना, 600 बिलियन पेपर्स। और भाई ये सारे के सारे पेपर बॉम्ब से। और जब तक भाई सारे के सारे 600 बिलियन पेपर फटने जाते तब तक ये ब्लास्ट होते रहेंगे। और भाई ये जुत्सु इतना ब्रोकन है कि इसे अपना हैकर उचिहा भी एस्केप नहीं कर पाया था। ओबिटो को भाई इज़ानागी यूज करनी पड़ी थी। अगला जुत्सु है भाई अपने घोस्ट ऑफ द उचिहा का हेवन कंसील्ड। ये जुत्सु में भाई मादरा डायरेक्टली लिटरली मीट्रोइड समन करता है, जिसे देखकर भाई सारे के सारे शिनोबिस कहते हैं हैकर 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 या जमा। भाई कौन मीट्रोइड समन कर सकता है दूसरा नारुतो में? अनदर ब्रोकन जुत्सु ऑफ मादरा इज लिम्बो। नहीं मैं
बात नहीं कर रहा हूँ। लिम्बो भाई शायद से माद्रा की रिनेगान की एबिलिटी है। लिम्बो भाई बेसिकली माद्रा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लोन्स है जिन्हें बस भाई रिनेगान से देखा जा सकता है और सेज ऑफ 6 पाथ मोड से सेंस कर सकते हैं। लेकिन भाई इन क्लोन्स को डैमेज देने के बाद भी ये खत्म नहीं होते। लिटरली भाई ब्रोकन है ये जुत्सु। अगला जुत्सु भाई सेज ऑफ 6 पाथ ओबिटो का बैरियर वाला जुत्सु। और भाई अगर यहाँ पे मिनाटो नहीं होता ना, ओबिटो ने सबकी कवर यहाँ पे बना दी थी। ओबिटो ने भाई एक ऐसा बैरियर बनाया था जिसके ना तो भाई कोई अंदर आ सकता है और ना ही तो कोई बाहर जा सकता है। एंड देन फिर भाई ओबिटो उस बैरियर के अंदर टेलविस बॉम्ब फेंकता है। लेकिन थैंक्स टू मिनाटो हम बच गए। और ओबिटो का भाई और एक ब्रोकन जुत्सु था फ्लेम बैरियर वाला जुत्सु। बेसिकली भाई ये जुत्सु ओबिटो ने यूज किया था गेडो स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भाई इस बैरियर पे 8 टिल एक मुक्का मारता है और गेस व्हाट भाई उसका ही हाथ जल जाता है। अगला जुत्सु है भाई इताची का फिंगर वाला गेंजुत्सु। भाई नारुतो ने नहीं तो इताची की आंखों में देखा, लेकिन बस इताची ने एक उंगली ऊपर उठाया, नारुतो गेंजुत्सु के अंदर आ गया। व्हाट द हेक भाई, डेंजर। और भाई कोई नॉर्मल निंजा इताची से फाइट भी कैसे करेगा? इताची को बस फिंगर दिखाना है, खत्म। इताची बदमाश साले, फिंगरिंग करने की बहुत खुशी है तुझे। और अगर भाई कोई भी अगर एक बार इताची के गेंजुत्सु में आया तो फिर तुम्हें पता है उसका क्या होता है। और भाई अगर हम गेंजुत्सु की बात कर ही रहे तो शिसुई का नाम भाई कैसे नहीं आएगा। तो भाई अगला ब्रोकन जुत्सु है शिसुई उचियाका कोटो अमात्सुकामी। और भाई कोटो अमात्सुकामी इज मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु इन नारुतो यूनिवर्स। इतना ब्रोकन कि भाई कोटो अमात्सुकामी पूरे विलेज को गेंजुत्सु में रख सकता है। और भाई कोटो अमात्सुकामी इतना पावरफुल है कि इसने रीएनिमेशन जुत्सु को भी ओवर पावर कर दिया था। और पूरे भाई नारुतो के वर्ल्ड में बस कोटो अमात्सुकामी रीएनिमेशन जुत्सु को ओवर पावर कर सकती है। लिटरली भाई शिसुई ओपी था यार। और भाई कोटो अमात्सुकामी जाना जाता है एज द अल्टीमेट गेंजुत्सु। अगला जुत्सु है भाई गारा का पिस्टल सैंड जुत्सु। इस जुत्सु में भाई गारा अपनी सैंड माद्रा के बॉडी के अंदर डाल देता है और फिर भाई ये सैंड माद्रा के ब्लड से मिक्स हो जाती है और माद्रा को इमोबिलाइज कर सकती है। खुद माद्रा भाई जुत्सु को प्रेस करता है। यप, ये जुत्सु भाई ब्रोकन था। नेक्स्ट जुत्सु ने भाई पूरे स्टेडियम को सुला दिया था, इतना ब्रोकन है ना भाई। ये जुत्सु इताची का नहीं है, ये जुत्सु भाई काबुटो ने यूज किया था ओजी नारुतो के चुनिन एग्जाम में। इस जुत्सु में बस आसमान से फेदर गिरते हैं और सभी लोग सो जाते हैं, खत्म। बस ओपी लोग ही भाई इस जुत्सु को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे गाय सेंसे और ककाची सेंसे। वैसे भाई गारा का ब्लड इज माय ब्लड वाला ओपी था। और भाई ये जुत्सु तो 100% भूल गए होंगे। अगला जुत्सु है भाई आवर बॉय नागाटो सोल ड्रैगन जुत्सु। ये जुत्सु भाई लिटरली ब्रोकन जुत्सु है, इससे तो भाई माद्रा भी नहीं बच सकता। नागाटो भाई सोल ड्रैगन जुत्सु यूज करता है और भाई सोल ड्रैगन ने किसी भी टच किया डायरेक्टली उसकी सोल ही निकल जाएगी, खत्म भाई, सोल ही निकल गई। और भाई ये जुत्सु ने हांजो की पूरी आर्मी को बस सेकंड में खत्म कर दिया और हांजो तो भाई उल्टे पैर भाग गया था नागाटो का सोल ड्रैगन देख के। अगला जुत्सु है भाई अपने जिराया सेंसे का टोट बेली समनिंग जुत्सु। ये जुत्सु भाई जिराया सेंसे ने यूज किया था क्लासिक नारुतो में किसामे और इताची को दोनों का गेम बजाने के लिए। और भाई ये जुत्सु समन करता है टोड के स्टोमैच को और ये टोड होता है भाई माउंट मी अबोकू का। और भाई ये जुत्सु किसामे और इताची को पचन करने वाला था। अगर इनडायरेक्टली कहूँ तो इताची और किसामे भाई एक टोड की टट्टी बनने वाले थे। और भाई ये जुत्सु फायर रेजिस्टेंस भी है, बट भाई इताची के पास थी अमातरासु दैट कैन बर्न फायर इटसेल्फ, इसलिए भाई इताची और किसामे एस्केप कर गए। अगला जुत्सु भाई इतना ब्रोकन है कि इस जुत्सु ने भाई फायर कागे को सुला दिया था। ये जुत्सु है भाई हाशिरामा का और इस जुत्सु का नाम है एडमिट ऑफ अ वर्ल्ड फ्लावरिंग ट्रीज। ये जुत्सु ने भाई माद्रा ने यूज किया था फायर कागेज के अगेंस्ट। सबसे पहले माद्रा ने भाई वुड स्टाइल रिलीज करके एक फॉरेस्ट क्रिएट किया, लेकिन उस फॉरेस्ट के अंदर थे भाई कुछ फ्लावर्स जिनसे कुछ खुशबू आ रही थी और जिसने भाई ये खुशबू स्मेल की वो डायरेक्टली भाई सो जाएगा। और हाँ भाई फायर कागेज सो गए थे। अगला जुत्सु भाई इतना ब्रोकन है कि इसने नारुतो की फाड़ दी थी। सच में भाई लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ। काकाशी का लेजेंडरी जुत्सु 1000 इयर्स ऑफ डेथ। और भाई जैसा कि मैंने कहा ये जुत्सु ने भाई लिटरली नारुतो की जी फाड़ दी थी, लेकिन भाई मुझे कंफर्म नहीं है कि ये जुत्सु बस एक ही बार यूज हुआ है क्या। अगला जुत्सु भाई मेरा फेवरेट जुत्सु है नारुतो सीरीज का। ये जुत्सु भाई ये वाला समनिंग जुत्सु जिसमें भाई तुम 3 ओपी टोड्स को समन करते हो, इंक्लूडिंग भाई गामा बुंटा, लॉर्ड फुकासाकू, स्वॉर्ड्समैन टोड एंड कराटे टोड। और हाँ गामा बुंटा का बेटा गामा किचिवी। ये नारुतो की भाई बेस्ट एंट्री है और ये जुत्सु भाई मोस्ट ब्रोकन समनिंग जुत्सु है नारुतो के अंदर। और ये जुत्सु को यूज करके भाई नारुतो ने पेंको उसकी माँ बाप याद दिला दिए थे। और इसमें भाई सेज मोड भी ऐड कर दो, पीक नारुतो। और भाई शायद से ये कोई जुत्सु नहीं है, इसमें बस भाई 3 ओपी टोड समन होते हैं, बट इट्स अ पीक इसलिए मैंने इंक्लूड किया। नारुतो भाई इस टाइम पे अलग फॉर्म में था। अगला जुत्सु भाई किमीमारू का डांस ऑफ सीडिंग फॉर्म। ये जुत्सु के अंदर भाई किमीमारू अपनी जमीन के अंदर से हड्डियां निकालता है। थैंकफुली भाई गारा फ्लाई कर सकता है, इसलिए गारा और रॉकली बच गए थे। बट भाई किमीमारू उन हड्डियों में से किसी भी हड्डी में से बाहर निकल सकता है, मतलब कि हड्डियां निकालेगा खुद की लेकिन तोड़ेगा तुम्हारी। लास्ट ब्रोकन जुत्सु है भाई सास्के का किरिन। तुम इस जुत्सु को भाई डॉज ही नहीं कर सकते क्योंकि भाई ये जुत्सु आसमान से जमीन पर गिरता है 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1000। इवन इताची कैन डॉज दैट। किरिन भाई एक लाइटनिंग ड्रैगन है और किरिन भाई नेचुरल लाइटिंग से बनता है। और सास्के ने ये जुत्सु भाई नारुतो में बस एक ही बार यूज किया था। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो, क्योंकि भाई ये जुत्सु सास्के नारुतो के अगेंस्ट भी यूज किया था फाइनल वैली बैटल में। ये जुत्सु भाई एक से ज्यादा बार यूज किया गया है, इसलिए अनदर ब्रोकन जुत्सु। ये जुत्सु भाई इतना ब्रोकन है कि इसे कोई सीख ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बस द गोड जिराया सेंसे ये जुत्सु को यूज कर सकते हैं। ये जुत्सु ने भाई
बुढ़ो सारुटोबी को और सुनाडे को दोनों को जमीन पर गिरा दिया था। द गोड जिराया सेंसे का शूरिकेन व्हाटएवर जुत्सु। तो फिर यार भाई यही थे अपने 25 रेरे जुत्सु इन नारुतो यूज ओनली वंस। तो फिर यार थैंक्स फॉर वाचिंग, कशी आहे, बाय बाय, सायोनारा।